जय श्री कृष्ण मित्रों। रोजाना ऐसे भक्ति वाली वीडियोस देखने और सुनने के लिए हमारे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रखें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। हे अर्जुन, हम दोनों ने कई जन्म लिए हैं, मुझे याद है, लेकिन तुम्हें नहीं। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक से है। जो दान करते हुए समझकर बिना किसी संकोच के किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए वो सात्विक माना जाता है। हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यही से लिया, जो दिया यही पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते और ना अग्नि उसे जला सकती है। जल उसे गीला नहीं कर सकता और वायु उसे सुखा नहीं सकती। जब तुम्हारा बुद्धि विभिन्न प्रकार के वचनों को सुनकर विचलित ना हो तथा नित्य परमात्मा में स्थिर हो जाएगी, तभी तुम्हें योग की प्राप्ति होगी। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वालों का जन्म निश्चित है। इसीलिए जो अटल है, अपरिहार्य है, उसके विषय में तुमको शोक नहीं करना चाहिए। ईश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचार्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में है, जीवन तो बस इस पल में है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट होता है, तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। भगवत गीता के अनुसार नरक के 3 द्वार होते हैं: वासना, क्रोध और लालच। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मरने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक नहीं करना चाहिए। जो खाने सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है वो योग्य अभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में, जीवन तो बस इस पल में है। मनुष्य का मन इंद्रियों की चक्रव्यूह के कारण भ्रमित रहता है, जो वासना, लालच, आलस्य जैसी बुरी आदतों से ग्रसित हो जाता है। इसीलिए मनुष्य का अपना मन एवं आत्मा पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ है, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। आत्मज्ञान की तलवार से अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को काट कर अलग कर दो। उठो, अनुशासित रहो। मैं सभी प्राणियों को एक समान रूप से देखता हूं। मेरे लिए ना कोई कम प्रिय है ना ही ज्यादा, लेकिन जो मनुष्य मेरे प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। हे अर्जुन, जो बहुत खाता है या कम खाता है, जो ज्यादा सोता है या कम सोता है, वो कभी भी योगी नहीं बन सकता। फल की अभिलाषा छोड़कर
कर्म करने वाले पुरुष ही अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। जो मुझे सब जगह देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूं और ना वो मेरे लिए अदृश्य होता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल के सभी जीवों को जानता हूं, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। मैं हर जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूं। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूं, जिससे वो उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। मैं धरती की मधुर सुगंध हूं। मैं अग्नि की ऊष्मा हूं। सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम भी मैं ही हूं। हे अर्जुन, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो।